हेलो दोस्तों, जय माता दी। वही हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी में क्या लेवल्स रहने वाले हैं, निफ्टी के लिए आज के लिए क्या लेवल्स दिए थे, उन्होंने कैसे काम किया, वो भी एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी की जो ओपनिंग होती है गैप डाउन होती है, थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ गैप डाउन हो सकती है। और यहाँ पे हम देखें तो 50% से एग्जैक्टली रिवर्सल लिया। जो दोनों लेवल था उसका 50% से रिवर्सल लिया और कंप्लीट बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ट्राई किया अपसाइड के लिए, बट वो कैंडल दोजी में कन्वर्ट हुई और जैसे ही उसके नीचे प्राइस निकला फिर एक दोजी और दिया, उसके बाद फिर डाउन साइड। ठीक है, तो फिर इस एरिया में थोड़ी देर सस्टेन करने लगा और उसके बावजूद जो आपको प्राइस देखने को मिला वहां से नॉन स्टॉप जो मिला, यहाँ से नीचे निकलने के बाद में जो एक 480 490 का जो लेवल था वहां से रुका नहीं बिल्कुल भी प्राइस, वो सीधा आपका 380 के आसपास प्राइस पहुंच गया। उसके बाद रिटेस्ट किया उसने यहाँ तक 500 समथिंग, और 500 के आसपास जब नीचे आ गया तो वो इसलिए उसके लिए एक रेसिस्टेंस है ही है, क्योंकि ये लेवल भी था हमारा। इस लेवल के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिली, अगर क्लोजिंग करता तो ऊपर की तरफ जाता, यहाँ तक 530-40 के आसपास तक जाने की कोशिश करता प्राइस, बट वहां क्लोजिंग नहीं मिली तो वहां से वापस डाउन साइड में आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इसने क्लोज अपसाइड किया था कैंडल ने, तो यहाँ से अपसाइड आया था। तब मैंने एक मैसेज किया था टेलीग्राम पर कि भाई यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी का ये लो आज का जो अभी तक बनाया था, क्योंकि यहाँ पर चल रहा था कहीं निफ्टी उस टाइम पर, तो मैंने ये लो लास्ट होना चाहिए आज का, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, जो मेरा प्रेडिक्शन था, एनालिसिस था, बट वो यहाँ पर फेल होता हुआ देखा। कंटिन्यू कंप्लीटली सेलिंग के अलावा और कुछ हमें वहां पर देखने को मिला नहीं। और यहाँ पर एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें और ज्यादा, थोड़ा सा जो उसका लास्ट लो था उसके नीचे भी हमें मिलता हुआ देखा, बट वहां से फिर एक दो तीन कैंडल ने मारा, ग्रीन ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर रिटेस्ट करते हुए उसको फिर डाउन साइड। तो ओवरऑल देखें हम लेवल की अगर बात करें तो लेवल ने तो अपना काम किया परफेक्टली, जैसे जो डेली करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं निकला था, जब निकला नहीं तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं, जब इसके ऊपर नहीं निकला तो प्राइस ऊपर की तरफ नहीं गया, क्लोजिंग अपसाइड गया बट नेक्स्ट कैंडल अपसाइड गया ही नहीं, तो जाएगा कैसे प्राइस ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर नीचे नहीं गया था, यहाँ पे सपोर्ट पे एक इसने हैमर दिया अच्छा छोटा सा, उसके बाद फिर अपसाइड गया। अब ये देखो ये कहाँ तक गया, क्यों गया वहां तक, उतना गैप क्यों छोड़ा, तो इसमें गैप के लिए आपको मिल जाएगा जो जितना ये इसने नीचे मारा था एक्स्ट्रा उस लेवल से, उतना ही ऑलमोस्ट उसने अपसाइड छोड़ा था। 12 पॉइंट इसने नीचे मारा था और उतना ही 10-12 पॉइंट के आसपास उसने ऊपर गैप छोड़ दिया होगा आपका। ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही है 11 पॉइंट, तो जितना नीचे एक्स्ट्रा मार दिया था उतना अपसाइड गैप छोड़ दिया उसने। ठीक है, तो जो कुछ था लेवल ने परफेक्टली काम किया। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये ग्रीन लाइन मैंने बाद में ड्रॉ की थी जब मार्केट डाउन साइड आने लग गया था तब। बाकी जो आप लोगों को दिया था तो ये रेड लाइन तक जहाँ तक पड़ा है वहीं तक दिया था। अभी कल के लिए हमारे पास जो लेवल्स रहने वाले हैं वो ये रहेंगे निफ्टी के अंदर। निफ्टी में ये लेवल्स रहने वाले हैं। निफ्टी में पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, कल के दिन निफ्टी अगर गैप डाउन नहीं खुलती है, अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ से 400 के ऊपर निकलती है, जब तक देखो 400 के ऊपर निकलनी चाहिए, 400 के ऊपर निकलती है तब जाके हम 460-70 के लिए या फिर 500 530 तक के लिए एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के लिए। ठीक है, और ये अगर गैप अप हो जाती है, गैप अप होने के बिल्कुल बाई नहीं करना भाई, गैप अप होने के बाद उसे नीचे आने देना प्राइस को। आई थिंक अगर गैप अप हो भी जाती है तब भी डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है कि वो एक बार डाउन साइड थोड़ा सा आएगी, चाहे वो या इस लेवल के आसपास आए या फिर ट्रेंड लाइन को टच करे या फिर अपना जो आजकल क्लोजिंग एरिया है उस एरिया के आसपास आके कुछ बाइंग मिले। जब तक नहीं मिलेगा जब तक हमें कोई भी अपसाइड के लिए नहीं देखना है कि गैप अप हो गया और वहां पर आपको कोई कैंडल पॉजिटिव मिल गई और आपने बाई कर लिया, तो कोई ट्रैप कर सकता है आपको। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन भी अगर मान लो कि 100-150 पॉइंट के आसपास हो जाता है इस एरिया में कहीं 180 और 190 के आसपास, तो फिर हमें अगर कोई कोई भी कैंडल पॉजिटिव दिखती है तो थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं, छोटी सी क्वांटिटी। ठीक है, छोटी सी क्वांटिटी बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं अगर हमें ओपनिंग यहाँ मिल जाती है तो। इस एरिया में इस एरिया मिल जाती है। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों है भाई, ये लास्ट जहां से प्राइस गया था वो भी वही एरिया है, लास्ट जो प्राइस गया था वो भी वही एरिया है। तो यहाँ पे आने के बाद एक बार प्राइस डेफिनेटली अपसाइड जाएगा। अब वो या तो 300 तक जाएगा या फिर 240 के आसपास तक जाएगा या फिर हो सकता है कि 400 तक भी चला जाए, तो वो कहाँ तक जाएगा वो एक अलग मैटर है। बट प्राइस एक बार रिवर्स जरूर होगा, कितना भी हो, या फिर अगर रिवर्स भी नहीं होगा ना, अगर कोई पॉजिटिव आपको कैंडल नहीं मिल रही है, रिवर्स भी नहीं होगा, तो यहाँ सस्टेन करेगा, रेंज में जाएगा थोड़ी बहुत देर के लिए, आधा एक घंटा या ज्यादा के लिए, उसके बाद फिर वो हो सकता है डाउन साइड भी ब्रेक कर जाए
या फिर हो सकता है कि अपसाइड के लिए ब्रेक कर जाए। ऐसी कुछ कंडीशन बनती है तो जिधर ब्रेक करेगा उधर का ट्रेड फिर हम इनिशिएट कर सकते हैं वहां पर। लेवल की बात करूँ तो लेवल मैंने अपसाइड जो ड्रॉ किए हैं निफ्टी के अंदर, 24,707, 24,670, 24,618, 24,570, 24,528, 24,518, 24,470, 24,406, 407, 24,368, 24,319, 305, 24,243, 24,193, 182, 24,140, 24,092, 24,038, 23,940, ये कम्प्लीटली अपसाइड से डाउन साइड के लिए लेवल ड्रॉ किए हैं निफ्टी के अंदर कल के दिन के लिए ट्रेड करने के लिए। जिधर जिधर निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, थोड़ा कोशिश किया करो भाई सीखने के लिए। ठीक है, जब तक नहीं सीखोगे, जब तक मार्केट पैसे नहीं देगा। अब मैंने जो ट्रेड दिया था आपको आज, बैंक निफ्टी का था या फिर निफ्टी का था, निफ्टी के में भी एक ट्रेड में एसएल हुआ था, वो 5-7 पॉइंट ऊपर गया था, उसके बाद उसमें एसएल हो गया था। ठीक है, और बैंक निफ्टी का भी मैंने दिया था तो वो भी शायद 10-15 पॉइंट ऊपर गया था, उसमें भी एक एसएल हो गया था। बट मैंने दिए थे वो ट्रेड, मैंने ठीक है आ जाएगा, सेटअप नहीं था वहां पे मेरा कोई परफेक्टली देखा है तो, क्योंकि मैं कभी कभी अग्रेसिव ट्रेड ले लेता हूँ। तो इस वजह से मैंने वो ट्रेड लिए, उसमें सेल हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो जाने दो, बट वो रिकवर हो गया। स्टॉक का ट्रेड मैंने आपको पहला दिया था, ट्रेड टेलीग्राम में कितना सुपर चला। तो हमेशा हर टाइम उसके पीछे मत भागो, इंडेक्स ऑप्शन के पीछे मत भागो भाई, अल्टरनेट भी कुछ देख लो। मैंने आज ट्रेड निफ्टी में ज्यादा कुछ किया ही नहीं, ना बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ किया, सारा ट्रेड ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन में किया, उसने पैसा अच्छा दे दिया। अब जो अच्छा पैसा दे रहा है तो वहां ले लो ना, जो ज्यादा ज्यादा अच्छी श्योरिटी दिख रही है कि हाँ ये यहाँ पे ज्यादा अच्छी सेटअप पे है, श्योरिटी ज्यादा है, इसमें पैसा मिलेगी, तो वहां ट्रेड करो ना यार। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो कि कुछ और भी है इंडेक्स ऑप्शन के अलावा, स्टॉक ऑप्शन भी है जो कि पैसे दे रहे हैं। कहीं 50 रुपए का लॉट साइज है, कहीं 75 रुपए का लॉट साइज है, 15 से 20 हजार रुपए में एक लॉट आराम से ट्रेड हो जाता है। ठीक है, तो वो भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी 10-20 पॉइंट दे देंगे आपको, 1,000, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए आराम से दे देता है। ठीक है, पहला जो ट्रेड दिया था स्टॉक स्टॉक ऑप्शन का, उसने शायद आई थिंक कहाँ 100 या 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया था, तो कम थोड़ी नहीं होता यार इतना, कहाँ बुक कर पाते हो आप। अब आपके फेवर में ट्रेड चल रहा है तो आपको होल्ड ही तो करना है, ऐसा ही तो ट्रेड करना है। अब ये थोड़ी 10 पॉइंट गया आपने बुक कर लिया, आपको सोचेंगे यार मेरे 10 पॉइंट मिला, ये 150 पॉइंट चला गया, आप पे किसी काम का नहीं। बट आपको जब दिख रहा है कि चीजें मेरे फेवर में चल रही है, असल ट्रेड कर लो यार, जाता क्या है असल ट्रेड करने में। ठीक है, अगर कुछ डाउट कोई क्वेरी रहती भी है आप लोगों को तो मेरे को लाइव मार्केट में भी व्हाट्सअप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई ट्रेड अगर फंसा हुआ है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आराम से आप कर सकते हो, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा आपको सपोर्ट दिया जाएगा उस टाइम पर। ओके, बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में हम 2-3 ट्रेड आपको देते ही हैं प्रॉफिटेबल, तो वो आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं इजीली। और क्लियरली है कि ऑलमोस्ट मैं डेली पूछता हूँ भाई किसी का लॉस तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो दे रहा हूँ ठीक है वो परफेक्ट चली गई, तो वो लोग अपने आप भी करते हैं। कई बार क्या है, मैंने जो दिया उसमें प्रॉफिट हो गया, अपने आप जो किया उसमें लॉस हो गया, तो वो लॉस आ गया। पूछता भी हूँ मैं, किसी किसी का मैसेज आता है, किसी कभी कभी नहीं भी आता है, तो जब आता है उसको पर्सनली ट्रेड दे देता हूँ फिर। तो वो भी सपोर्ट दे रहे हैं भाई, वो लोग आप लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखने की कोशिश करो हमेशा, बिना सीखे कुछ होने वाला है नहीं मार्केट के अंदर। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।